बार एसोसिएशन पुंछ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पुलिस थानों में मुलजिमों के पर तशद्दुद को गैर आईनी करार दिया। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरे नस्ब करने का क्या मुतालबा। लोगों को कहा कि अगर उनके साथ गलत होता है तो उनके पास आकर कानूनी मदद हासिल कर सकते हैं। और आज तक उसका नफाज हमारे डिस्ट्रिक्ट में नहीं हुआ। मैं जनाब एसएसपी साहब से और जो भी जिम्मेदारान हैं जिला में, उनसे ये गुजारिश करूँगा कि कम से कम थाने के अंदर आप सीसीटीवी कैमरा लगाएं ताकि लोगों पर जो अंधेरे में जुल्म किए जाते हैं उससे निजात मिल सके। दूसरी बात यह है कि जहाँ तक ह्यूमन राइट्स के वायलेशन का कानून है तो किसी को भी ये अख्तियार ही नहीं है कि कोई आदमी किसी को थाने में बुलाकर या कहीं और बुलाकर खुद मार पड़ाई करे। इसके लिए कानून बना है, जो सजा देनी है वो अदालत में देनी है। पुलिस का काम सिर्फ इतना है कि उसके मुतालिक जो है वो इन्वेस्टिगेशन करके कोर्ट में चालान पेश करें। अगर किसी ने गलत किया है तो कोर्ट उसके बाद देखेगा कि क्या उसने गलत किया है या नहीं किया है। अगर गलत किया है तो उसको सजा मिलेगी, नहीं किया है तो उसको बाइज्जत बरी किया जाए। लेकिन ये जो मैं पिछले कुछ दिनों से देख रहा हूँ, अभी जो मेरी हमारी मुफस्सल तरीके से बताया है कि लोगों को इस तरह के, और हमने खुद भी देखा है, ऐसी बात नहीं है। फर्द के खिलाफ ये आवाज़ नहीं है। हमारा हर पूरे डिपार्टमेंट जहाँ तक कोई किसी के साथ जुर्म होगा तो हम उसके साथ खड़े हैं। तो दो चीज़ों पर मैं गुजारिश करूँगा, एक तो सीसीटीवी कैमरे जो हैं ये थानों में लगाए जाए, दूसरा कि जितने भी इलेक्ट्रिक शॉक मशीन हैं इनको वहाँ से हटाई जाए। एसएसपी साहब से गुजारिश करूँगा इसको रखें, आप कहीं मॉब में जरूरत पड़ती है वहाँ ले जाए आप, लेकिन थाने में आपने रखा हुआ है, वहाँ पर ये लोगों के साथ जुल्म हो रहा है तो इस चीज़ को रोका जाए। बाकी जहाँ भी ये अगर कहीं किसी पर जुल्म होता है तो ये लोगों को हम ये अवेयर करना चाहते हैं कि आप अदालत में हैं। अगर आप किसी वकील के पास नहीं जा सकते तो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी का एक अलग दफ्तर है, तो वहाँ पर आप दरखास्त दे सकते हैं, तो वहाँ से उनको लीगल एड के जरिए भी वकील मिल सकते हैं। हम ये नहीं कहते कि आप हम ही के पास हैं, लेकिन कहीं कहीं ना कहीं जहाँ पर जुल्म होता है तो आप सामने आए। आज तो हज़ारों NGOs हैं, ह्यूमन राइट्स की जो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए कई ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है ताकि किसी पर जुल्म न हो। तो मैं ये गुजारिश करूँगा कि आप लोग हमारे पास यहाँ अदालत में आए और अगर किसी से नाइंसाफी हुई तो उसका एहसास जरूर मिलेगा। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बिना किसी गलती के उसके बाद जो ये मैटर हमने कंप्लेंट की फॉर्म में कोर्ट में डाला, जब ये मैटर हाईलाइट हुआ मीडिया में तो उसके बाद हमारे पास एक एक करके जो है काफ़ी लोग आए। ये लोग जो पीछे बैठे हैं इन लोगों ने हमें जब अपने मसले बताए तो हमें पता चला कि इससे पहले भी ये एट्रॉसिटीज होती रही। पुलिस SHO जो उस टाइम थे रंजीत राव, उनकी तरफ से इन सब लोगों को इलेक्ट्रिक शॉक ट्रीटमेंट दिया गया विदाउट एनी क्राइम। और उसमें जो है मैं सबसे पहले बताऊंगी कि यहाँ पे इंद्रपाल सिंह बैठे हैं, इनके साथ मार्च के महीने में SHO साहब ने एक एप्लीकेशन जो ये लेकर गए थे FIR लगाने के लिए, उस पर इनको ही लॉकअप में डाल दिया 3 घंटे के लिए और उसके बाद इनको इलेक्ट्रिक शॉक ट्रीटमेंट दिया गया। उसके बाद इन्होंने ADG साहब को लिखा, DG साहब को लिखा, ह्यूमन राइट्स कमीशन में भी एक लेटर अगेंस्ट जो पुलिस एट्रॉसिटीज है वो डाला गया, लेकिन अभी तक इनको कोई इंसाफ नहीं मिला। हम लोग एडवोकेट्स हैं, हम इस प्रोफेशन की कदर करते हैं और हमें नहीं पता था कि इतनी ज्यादा हद तक जो पुलिस एट्रॉसिटीज पुंछ में हो रही है, बिकॉज हमारे सामने ऐसा कोई मैटर आज तक आया ही नहीं और ना ही इससे पहले किसी पुलिस ऑफिसर ने ऐसा कुछ किया। सेकंड जो केस हमारे सामने आया वो संजीत कुमार यहाँ पीछे बैठे, इनके घर से 3 लोगों को उठाया गया, इनके मदर, इनके फादर और इनको खुद, जिस पर इनको जो है पहले मार पिटाई की गई, पट्टे से मार पिटाई की गई, फिर इनको जो टीजर गन होती है उससे 50 से 55 टाइम जो है इलेक्ट्रिक शॉक दिए गए, जिससे इनकी बाजू जो है काम करना बंद हो गई है बिकॉज ही इज अ लेबरर। ये 300 रुपए दिहाड़ी पे काम करते हैं। एक वेल्डिंग गवर्नमेंट हाई स्कूल छंबर में निपुण भारत के तहत प्रोग्राम का इनेकाद प्रिंसिपल हायर सेकेंडरी स्कूल साफजिया अनवर खान ने पेशेवराना तालीम पर दिया जोर। पढ़ाई के बारे में, इल्म सीखने के बारे में मैं भी कोशिश कर रहा हूँ यहाँ हार लगाने में। ये कहना नहीं चाहिए किसी बच्चे में दिलचस्पी नहीं देते, ऐसा कोई बच्चा नहीं। शायद बुरा मानेंगे ना किसी बच्चे में ना उसके माँ बाप, इतनी सी दिलचस्पी हो कि मेरा बच्चा पढ़ गया। अगर ये छोटे छोटे बच्चे आज भी इनका कुछ लाया नहीं हुआ, आज से भी मेहनत कर रहे हैं बच्चे। ये चीजें भी जो है ना
कपड़े सीना, गाड़ी चलाना, फसल कोई उगाना, मिट्टी के बर्तन बनाना, लोहे के हथियार बनाना, ये सारी चीज़ें भी तालीम का हिस्सा है। हर आदमी डॉक्टर नहीं बन सकता, हर आदमी इंजीनियर नहीं बन सकता, हर आदमी तो फौजी अफसर नहीं बन सकता। हमें अलग अलग काम करने हैं। हम हॉस्पिटल में जाते हैं ना, डॉक्टर 2 होंगे तो वहाँ 4 मेरी बेटियाँ बहनें नर्सें होंगी, 2 भाई कंपाउंडर होंगे, एक मेरा भाई या बहन सफाई के काम पे लगी होगी। तो हम सब ने मिलकर स्कूल का काम करना है। आपका इतना बड़ा स्कूल है ना, हाई स्कूल, हेडमास्टर कितने हैं? यहाँ 1 हेडमास्टर होंगे, 4 टीचर होंगे। आप तो देख रहे हैं कि खाना बनाने के लिए जो मीठे दिन बनती है वो कोई और काम कर रहा होगा। जैसे जो बच्चे हैं हमारे छोटे प्री नर्सरी के, उसके लिए हेल्पर के तौर पे हमारे पास हमारी एक बहन है छोटी। तो ये सारे काम बांटे होते हैं। तो तालीम इस चीज़ का नाम है। एसओजी और हिंद फौज की कार्रवाई, खड़ी करमाड़ा से भारी मिकदार में असला बरामद। डीवाईएसपी ऑपरेशन एजाज अहमद ने दी तफसीली जानकारी। 9 में करता एसओजी का दो लिखो ना। ये आपने फोटोग्राफी तो कर ली, इतना गिनने की फुर्सत नहीं है। काफ़ी इस्लाम मिशन पकड़ा गया है। ये 9 सिखलाई और पुलिस पुंछ की जॉइंट कार्रवाई थी, जिसमें एसओजी के लड़के भी शामिल थे। चौकी जो खड़ी है उसके लड़के भी इसमें बुलाए गए थे। सुबह ये शक की गई, 2 दिन से इनको चेज़ कर रहे थे, लेकिन वो खुद तो भागने में दुम दबाकर भाग गए साइड से। लेकिन ये सामान जो है छोड़ के, और ये जितना सामान हम देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, ये तबाही के लिए बहुत था। लेकिन ये हमारी खुशकिस्मती है कि हमारी अलर्ट फौज जो बॉर्डर पे तैनात है, और हमारे लोग जो टीम के तौर पे उनके साथ काम कर रहे हैं। सबकी जॉइंट कार्रवाई थी और उसमें ये असला अम्यूनिशन दीगर ये आप देख रहे हैं, कटर है, इसमें ग्रेनेड हैं, पिस्टल हैं, AK-74 है जिसको किरण कोप कहते हैं, ये पकड़े गए हैं। और उस साइड में अगर आप नज़र दौड़ाएंगे, थोड़ा कैमरे को घुमाएंगे, तो दवाइयाँ भी साथ में हैं। पूरे स्पोर्ट्स स्टेडियम पुंछ में जारी इंटर जोन टूर्नामेंट इख्तिताम पजीर। इख्तितामी रोज भी कई खेलों में नौजवान बच्चों ने लिया हिस्सा। एक मिनट ड्यूटी लेवल बहुत अच्छे डिसिप्लिन से यहाँ हमारे जो सभी जो हमारे ऑफिशियल हैं अपने अपने कोर्ट में ये मैचेस करा रहे हैं। अब हमारे बीच यहाँ पर मौजूद है इंडोर इंचार्ज मैनेजर जनाब मुश्ताक जी। सर बताएंगे ये 4 दिन। सर इसके बारे में मैं तो हाई लेवल अथॉरिटी को, डायरेक्टर साहब को मुबारकबाद देता हूँ, और स्पेशली पुंछ जो हमारे डिस्ट्रिक्ट यूथ सर्विस स्पोर्ट्स ऑफिसर, उनको मुबारक देता हूँ। और उसके साथ जो ये जितना पूरा स्टाफ 4 दिन से इतनी गर्मी में इतनी अपने डेडिकेशन से लगे हुए हैं, ये मुबारक के पॉजिटिव हैं। और इसके साथ जो बच्चे इतनी ज़्यादा पार्टिसिपेशन, मैं कहता हूँ कि मुझे भी 22 साल हो गए कोचिंग में, इतनी ज़्यादा पार्टिसिपेशन मैंने अपनी कोचिंग में नहीं देखी जितनी यहाँ पे हो रही है। और इतनी ज़्यादा ग्रूमिंग बच्चों की, इसके लिए मेरी तरफ से
बहुत बहुत। पुंछ में मंशियात के खात्मे के लिए जिला तरक्याती कमिश्नर और SSP पुंछ ने दस्तखती मुहिम का किया आगाज। नशा मुक्त भारत अभियान जो 372 डिस्ट्रिक्ट बनाया जा रहा है, तो ये हमारा जो नशा मुक्त भारत अभियान के तहत ये इनिशिएटिव है। हमने डिफरेंट जो कैंपेन्स जो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट पुंछ में शुरू की और इसमें से एक इनिशिएटिव था जो 23 मई से 30 जून के बीच में, जिसका नाम नशा मुक्त भारत अभियान फॉर ट्राइबल एम्पावरमेंट है। क्योंकि हमारी डिस्ट्रिक्ट में काफ़ी संख्या है ट्राइबल लोगों की, उनको बचाना और उनके जगह पे ये संदेश देना भी बड़ा ज़रूरी था। इसके तहत हमने 27 पंचायत में जो ये प्रोग्राम की अवेयरनेस की, वहाँ पर लोगों को नशे से दूर रहने, कैसे दूर रहा जाए उसके बारे में बताया। और ये हमारा इसी कैंपेन का ये पार्ट है जो हमारी आज ये सिग्नेचर कैंपेन है। इसमें हम लोगों तक ये मैसेज पहुँचा रहे हैं अपने पूरी डिस्ट्रिक्ट में कि नशे से दूर रहा जाए। और हमारी राजौरी के जिला कोटरंका में दरिया बुर्द होकर एक खातून लुकमा अजल, मुकामी लोगों ने नाले पर पुल बनाने का किया मुतालबा। और सबसे बड़ा दरिया अनस, जो सबसे बड़ा मशहूर दरिया है, 1992 के बीच में ज़िला राजौरी ही नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो है ज़िला राजौरी में सबसे बड़ी तबाही का जो बायस जो है वो यही दरिया बना था। कई घर जो है वो उजड़ गए, लोग आज भी दर बदर जो परेशानियों का सामना जो है इस वक्त तक जो लोग हैं वो कर रहे हैं। तो हम बदकिस्मती से एक बड़ी दुख भरी और दर्द भरी खबर उस वक्त सामने आई कि आज सुबह एक शमीम अख्तर जो है जोजा खादम हुसैन पंचायत हल्का खड़ियून की रहने वाली जो थी, वो अपने ही माँ बाप के घर थी और वो सुबह कहीं जा रही थी और इस पुल से उसका जब गुजर हुआ, आप देख सकते हैं कि दरिया के अंदर पानी का कितना बड़ा बहाव है। तो हमें पुल दिया जाए क्योंकि हम यहाँ अपनी जान खतरे में डाल के हम यहाँ से जाते हैं, इसलिए यहाँ से पिछले साल भी एक लड़की हमसे यहाँ दरिया में गिरी थी तो मैंने निकाल दी थी। इस साल भी वो एक नाम शीमा अख्तर है लड़की का नाम, वो इस साल भी पुल से गिरी है नीचे। इसलिए मेरी यही गुजारिश है कि हमें पुल दिया जाए क्योंकि हम यहाँ से बहुत खतरे में चढ़ते हैं। एक आदमी अकेला चढ़ नहीं सकता, यहाँ से दो तीन होकर फिर देख के चढ़ते हैं। इसलिए यही गुजारिश है कि हमें पुल दिया जाए। महबूबा मुफ्ती ने मुगल शाहरा पर टनल की तामीर के लिए मरकजी वजीर कटगरी के नाम खत लिखा। राजधानी है और खासकर मुगल रोड की टनल की मैंने बात की थी और उन्होंने मुझे पूरा एश्योरेंस दिलाया था कि इस पे जरूर काम होगा। पर अभी इतने साल हो गए तब से लेके आज तक, जबकि पूरे मुल्क में जो रोड्स वगैरह टनल्स का इंफ्रास्ट्रक्चर दिन ब दिन बढ़ रहा है, मगर जम्मू कश्मीर में मुझे इस किस्म की कोई एक्टिविटी खास नजर नहीं आई। तो इसलिए मैंने आज उनकी याद दहानी की कि ये जो हमारा मुगल रोड का टनल ये इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारी जो नेशनल हाईवे जो कनेक्ट करती है वैली को जम्मू से और उसके बाद पूरे मुल्क के साथ, वो अक्सर जो है मौसम की खराबी की वजह से और लैंडस्लाइड्स की वजह से बंद रहती है, जिसका नतीजा ये कि पिछले साल करोड़ों रुपए का जो हमारा माल था, हमारे सेब और बाकी मेवा जात थे, वो खराब हो गए और लोगों को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। चूंकि एक ही रोड है अभी तक हमारे पास, तो अब ये जो मुगल रोड जो मुफ्ती साहब ने बहुत ही काविशों से बनाया था, उनका भी ये ख्याल था कि इस पे टनल बनाएंगे ताकि ये सर्दी गर्मी में इसमें आवाजाही हो, माल चला जाए, लोग चले जाए, क्योंकि हर गरीब आदमी बाई एयर तो ट्रैवल कर नहीं सकता है। जम्मू कश्मीर के लोग, खुसूस कश्मीर की वादी के लोग ज्यादातर जो है बाई रोड सफर करते हैं। तो ऐसे में मैं समझती हूँ कि मुगल रोड पे जो टनल बनना है वो बहुत जरूरी है
उससे न सिर्फ हमारे जो इकोनॉमी है, जो हमारा जो फ्रूट है, बाकी माल है, मवेशी है, उनकी आना जाने में आसानी होगी, बल्कि लोगों को ट्रैवल में भी उसमें सहूलियत हो जाएगी। और ये जो रीजन्स है आपस में, राजौरी, पुंछ, वो कनेक्ट होगा। और उसके अलावा अगर वो राजधानी का भी हो जाता है। श्रीनगर प्रेस कॉलोनी में स्टूडेंट यूनियन के बैनर तले फॉरेस्ट्री ग्रेजुएट का एहतजाज, उनका मुस्तकबिल महफूज बनाने का क्या मुतालबा। स्टूडेंट्स यूनियन जिंदाबाद, स्टूडेंट्स यूनियन जिंदाबाद, स्टूडेंट्स यूनियन जिंदाबाद, स्टूडेंट्स यूनियन जिंदाबाद, स्टूडेंट्स पावर, नेशन पावर, स्टूडेंट्स पावर, नेशन पावर। जमा होने का यही वाहिद मकसद है, जो हमारा हक है वो हम तक पहुंचा दिया जाए। इससे पहले भी हमने देखा जो एडी के पोस्ट है, फॉरेस्टर की पोस्ट है, वो हमसे छीन लिए गए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को चेंज करके। हम 4 साल बीएससी में देते हैं, 3 साल एमएससी में देते हैं, 4 साल पीएचडी में देते हैं। दैट मीन्स हम 11 साल एक डिग्री को दे रहे हैं। और उस हिसाब से जो अभी रिसेंटली अमेंडमेंट ड्राफ्ट किया गया है, जो टेक्नोक्रेट्स है उनको साइडलाइन करके जो बीटेक और ओवरऑल बीएससी स्टूडेंट्स है उनको भी इंक्लूड कर दिया जाएगा। उस हिसाब से तो हमारे लिए रास्ता बचा नहीं है कोई। हमारे अंदर जो है सुसाइडल टेंडेंसीज आ गई है। ये आप उनसे पूछे जिन्होंने 11 साल एक डिग्री को दिए होते हैं एंड देन दे आर नॉट एलिजिबल फॉर 10+2 कोर्स एज वेल। उस हिसाब से अगर हम देखेंगे हम पर ही नाइंसाफी है। हम लोग अपना हक मांग रहे हैं, हम लोग किसी से कोई भीख नहीं मांग रहे। दिस इज आवर राइट एंड वी आर डिमांडिंग, वी आर आस्किंग फॉर आवर राइट हियर। हम लोग पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं और हम लोग अपना हक लेंगे, क्योंकि इससे पहले भी हमसे हमारे पोस्ट छीन ले गए, चाहे वो एडी हो, फॉरेस्टर। अब ये 50 पोस्ट है जिसमें रिसेंटली फॉरेस्ट सर्विस के तहत ही एलिजिबिलिटी चेंज कर दी है। हमारा मुतालबा कुछ ज्यादा नहीं है। हम चाहते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मद्देनजर में रखते हुए हमारे बारे में को फिर से थोड़ा सा रिकंसिलेट करके हम लोग के लिए एक अच्छा सा रास्ता बनाए। इसको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में लाए, बीएससी फॉरेस्ट इंक्लूड करे, क्योंकि फॉरेस्टर्स की जरूरत है, टेक्निकल हैंड की जरूरत है, मैनेजमेंट की जरूरत है। कोई बाहर का ऑथर इस चीज को मैनेज नहीं कर सकते, क्योंकि हम ये पार्ट फॉरेस्ट वेरी वेल, इट्स आवर मदर एंड वी नीड टू सर्व आवर मदर फॉर इट। थैंक यू। जिला पुंछ के सब डिवीजन मेंढर के ब्लॉक मनकोट में पीर सैयद मासूम शाह के आस्थाने आलिया पर सालाना उर्स का एहतमाम, हजारों अकीदतमंदों ने दी हाजिरी। बुनियादी सहूलियात फराहम करने का क्या इंतजामिया से मुतालबा। जिंदाबाद नबी पाक